तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब टाइप 2 समझते हैं। क्या टाइप 2? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये समझो ऐसा कि ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पे छोटा भाई है ना। ये सेम उसमें इसमें वही कंसेप्ट लगते हैं, बस इसमें क्या होता है कि इसको डायरेक्ट फार्मूला याद कर लिए जाते हैं। अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो सीधा एक लाइन में आंसर आ जाते हैं, है ना। तो इसको देखो पहले हम लोग प्रूव कर लेते हैं। जिससे कह रहा है इफ वन पॉइंट ओरिजिन, है ना, अगर एक पॉइंट हमारा ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट पी है ना, ये गिवन है। एक पॉइंट ओरिजिन है जो कि हमको पता ही होता है, दूसरा पॉइंट पी हमको गिवन है। अब हमसे कह रहा है कि ओरिजिन से पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। तो सीधा इसका आंसर फार्मूला होता है ओपी इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। मतलब समझ में आया? फिर से समझो। मतलब हमें ओरिजिन दे रखा है ना, ये ओरिजिन है 0,0 और मान लो पॉइंट पी दे रखा है ना, एक्स कमा वाई। अब कह रहा है कि इसके बीच का हमको डिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो सीधा हम क्या करेंगे, वो जो पॉइंट दिया है ना उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके सम कर देंगे रूट में, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। जैसे यहाँ पे देखो वही लिखा हूँ ना, तो ओपी इक्वल टू ओपी मतलब बीच का, ओपी के बीच का डिस्टेंस, ओपी इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सीधा जो पॉइंट दिया है ना उसी का कोऑर्डिनेट का सम कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं कि आया कैसे, है ना। ओपी और पी के बीच का मान लेते हैं डिस्टेंस डी है ना। तो वही डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, हम इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1। ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। ठीक है, तो डी ओपी इक्वल टू हमारा क्या आएगा, डी भी लिख सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ओपी लिख दिया इसलिए बार बार ओपी लिख रहा हूँ, है ना। x2 माइनस x1, x2 कितना है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हमारा कितना आएगा, ओपी इक्वल टू हमारा सीधा आ जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर 0 माइनस 0 वाई माइनस 0, वाई आएगा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सीधा क्या है, फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, वो जो हमने वो डायरेक्ट लिख रखा है ना। ये समझो ऐसा ही है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जैसा है, बस इसमें होता क्या है, अगर डिस्टेंस फ्रॉम अगर ओरिजिन बोल रखा है तो हम लोग उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा जो पॉइंट दिया है उसी के कोऑर्डिनेट के स्क्वायर करके सम कर देंगे, है ना, रूट में। तो वही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो जैसे क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, है ना, P 6,-6 फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। कह रहा है कि ओरिजिन से उस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस बताओ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो, एक मिनट इधर कर लो, ये हमारा ओरिजिन है जो क्या है 0,0 है। अब पॉइंट P हमारा कहाँ है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है ना। इसके बीच का हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है। अब P का कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है 6,-6, तो सीधा फार्मूला है हमारे पास। तो OP इक्वल टू क्या आता है, रूट में जो P का कोऑर्डिनेट दे रखा है उसी का स्क्वायर का सम। तो 6 का स्क्वायर मतलब कि x का होता है ना कि x है मान लो y है, तो x का स्क्वायर का मतलब यह है कि 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो OP इक्वल टू डायरेक्ट हमारा क्या आएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 ही है, तो 72 क्या आएगा, रूट में 72। बाहर निकल के क्या होगा, 6√2 यूनिट। ठीक है, 6√2 यूनिट, है ना, फाइनल आंसर है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, समझ जाओ। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का मतलब ये होता है, हमें जो पॉइंट दिया है कि इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ कितना है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम कर देंगे, रूट ऊपर से बाकी ऊपर से रूट लगा देंगे, तो वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन करके और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6,8 फ्रॉम ओरिजिन, है ना। देखो तो बस सीधी बात, ओरिजिन तो सीधा कर, मान लो D इक्वल टू डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए हम क्या है, -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो D इक्वल टू हमारा क्या आएगा, रूट में 36 प्लस 64 रूट में 100, बाहर निकल के 10 यूनिट। ठीक है, सीधा आंसर आ गया। ठीक है, देखो ऐसे ही होंगे, और इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन सोच रहा हूँ, एक दो होमवर्क भी दे दूँ। देखो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इसको होमवर्क दे दूँ क्या, आगे वाला क्वेश्चन देखो तब है, तो देने लायक नहीं हुआ। चलो फिर ये वाला भी कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में यही कहोगे अपने आसान कर लिए, हमको हार्ड क्वेश्चन थमा दिए, है कि नहीं, ऐसा होता ही है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 और a-b और a+b, ऐसे है ना। इसको तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से भी कर सकते हैं और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से भी कह सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये ओरिजिन के ही कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का क्वेश्चन है। अगर तुम एग्जाम में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से भी कर दोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है ना। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से ही डिराइव होकर आया है ना। या समझो उसी का छोटा भाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो समझते हैं फिर। अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारा पॉइंट पी है, पॉइंट पी क्या है, हमारा ओरिजिन है, ये कहाँ का है ना। एक ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं, ये हमारा ओरिजिन है जो कि इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0। दूसरा ए कामा बी और ए प्लस बी है, या ए माइनस बी ए प्लस बी है। तो मान लो कि पॉइंट ए ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि क्या दे रखा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हमारा क्वेश्चन किसका है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का है। और हम अभी बता रखे हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फार्मूला यही होता है, जो पॉइंट दे रखा है उसी का उसी कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम करना होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है। एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस उसी पे रख देंगे। तो डी इक्वल टू रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी इक्वल टू रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो माइनस 2b प्लस 2ab कट गया, तो हमारा कितना आएगा, डी इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। बस ये फार्मूला होगा, यही मेरा आंसर होगा। फार्मूला का आंसर होगा, ये मेरा क्या है, आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो फिर अगले टाइप पे चलते हैं, है ना।